तो नमस्कार मित्रों, मैं हूँ टीम गामा का एक सदस्य संजय। तो आज हम कुछ सवाल करेंगे मैथ्स के चैप्टर सीक्वेंस और सीरीज पे। ये एक P/Q है और ये मेंस का एक क्वेश्चन है, 2025 में आया था। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये फर्स्ट टर्म दिया है और ये A2024 दिया है। तो हमें इसका A1 to A24 का समेशन निकालना है और हमें ये बीच का दिया है वैल्यूज। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमें ये निकालने के लिए पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमें ये प्लस ये करेंगे और फिर ये ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो हमें पहले इसका समेशन निकालना है और हमें उसके लिए पहले इसका नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो हम इसके लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जनरल फॉर्मूला है ये एपी का, जिससे हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। तो हमें दिख रहा है कि A5 इधर वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा तोड़ देते हैं। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि इधर कॉमन डिफरेंस है 5D का। तो अभी हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो इसमें जो हमारा AN है वो 2020 है। तो तो इसको सिर्फ मैंने ऐसे फॉर्म में लिखा है ताकि हमारा n इजीली निकल जाए। तो उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2015 अपॉन 5 इक्वल्स n-1 5 4 तो हमारा n का वैल्यू 404 आया था। तो हमें इसका समेशन निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn का जनरल फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो इसमें हम ये पुट करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम
तो हमारा ये एक बेसिक सा वैल्यू आ रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे और पहले ये सॉल्व करेंगे a प्लस 2024। तो हमें वो पार्ट सॉल्व करने के बाद ये एक सोल्यूशन मिला है, तो हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि ये 202 2a प्लस 2023 है 23d, और ये भी सेम ही है 2a प्लस 2023d। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 203 2a प्लस, तो हमें ये मिला अभी। ये जो वैल्यू है हमारा इसका वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ये है, मतलब 8528 2020 का वैल्यू ये मिला है हमें, और पूरे का जो वैल्यू है वो ये है 2023 प्लस 2a प्लस 2023d। हमें ये वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 इसको हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, तो a1 प्लस, और हमें जो इसकी वैल्यू मिली थी a1 प्लस ये जो वैल्यू है, तो हमें इसका जो वैल्यू दिया है वो 223 दिया है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 203 2 2 तो हमें मिलेगा 11 विच इज इक्वल टू 2a प्लस 2023d। तो अभी हमें एक इसकी वैल्यू चाहिए a1 से लेकर a 2024 की, तो इसमें हम ये Sn की वैल्यू Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस a 2024 तो इसमें n का वैल्यू 2024 दिया है, तो 2024 तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमने जो वैल्यू निकाला था 11 इक्वल्स 2a प्लस 2023d, वो सीधा सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हम इसकी को इसमें पुट करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर यही है। तो यही था सोल्यूशन। तो हमारा फाइनल आंसर ये होता है। इसमें कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें हम फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 करते हैं, लेकिन अगर हम वो करने जाएंगे तो यहाँ पे 404 टर्म्स नहीं आएगा, उसमें कुछ 2000 में टर्म आएगा। सो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब हम देख ही सकते हैं कि इधर सिर्फ 5 से लेकर 2020 तक टर्म्स है,
तो उसमें 2000 जितना टर्म्स रहेगा जो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें पहले ये फॉर्मूला लगाने का है, फिर उसके बाद हमें n मिलेगा। फिर n को जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा फाइनल वाला। फिर उसके बाद हम वहाँ से a प्लस 2024 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 2023 प्लस 2a प्लस 2023d मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें दी है कि ये है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 2a प्लस 2023d इक्वल्स 11, और हमको a1 प्लस a 2024 ढूंढना है। तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें 11132 मिल जाएगा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इसमें 2 है, फिर इसमें कुछ और है, 8 है, इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो हम इसमें सिंपली ये कर सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा 2, इन दोनों का डिफरेंस होगा 8, इन दोनों का डिफरेंस होगा 14 होगा, फिर इन दोनों का 20, और फिर इन दोनों का 26। तो इस इधर से हमें एक एपी मिलता है। इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 6 होगा। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये होता है लोगों का कि वो डायरेक्टली इधर समेशन ये लगा देते हैं, एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, जिससे एक अलग ही आंसर आ जाता है। और अगर यहाँ पे हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि हमें इसका समेशन पूछा है ना कि इसका। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इसके लिए, तो हम इन दोनों को एक और बार लिख सकते हैं, इन दोनों का एक और बार डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सिंपली कि कॉमन डिफरेंस 6 है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस a1 तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जिसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आ जाएगा। तो हमें इसमें ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। अगर ये वाली वैल्यूज जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, जिसे हम सॉल्व करने पे हमें एक आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो 1 प्लस तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला मिला है और हमें समेशन ऑफ 20 टर्म्स पूछा है। तो हम सीधा सीधा इसमें समेशन का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो होगा समेशन ऑफ n टू 20 टर्म्स 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5। तो हम लोग समेशन का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसमें 3 कांस्टेंट है, तो 3 बाहर लेंगे। समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 7 कांस्टेंट है, समेशन ऑफ n प्लस 5। तो हमें n स्क्वायर का फॉर्मूला पता है,
n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6 2n plus 2n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें वैल्यूज मिल चुके हैं। तो हम अगर इसमें 20 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्टली अगर इधर ही वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। तो 3 टाइम्स 400 प्लस 20 तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8160 और इसकी वैल्यू 1470। उसका वैल्यू इसका जो ये कांस्टेंट टर्म था और इसको हमने जब 20 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि 5 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो इसका वैल्यू 100 हो जाएगा। वो 8610 आएगा। ओह सॉरी। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7140 प्लस 100 तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं।